वैशाली जिले में जो अभी ताजा मामला जो चल रहा है तकरीबन 4 से फिर 5 दिन से, जो संजना का हत्या करके जो मकई के खेत में जो गाड़ दिया गया था, उसके बारे में हम आपको बता रहे आए हैं। इस घटना की जो कहानी है, सबसे पहले उस घटना की ओर ले चलते हैं जहां से उसकी कहानी, जब से उसकी घटना मौत के बारे में षड्यंत्र रचा गया, कैसे कैसे करके रचा गया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम आपको फ्लैशबैक पीछे ले चलते हैं, जैसे 1 साल पीछे के बारे में हम बताते हैं। जैसे कि संजना के घर के बगल का जो रूपेश नाम का लड़का, जो जिस पे हत्या का आरोप लग रहा है, और रूपेश जो है संजना के घर आते जाते रहता था। उसके बाद वो क्या करता था कि उससे घुल मिल के बात विचार करता था। भैया भैया लोग भी, उसके घर परिवार के लोग भी रूपेश को अपना भाई मानते थे, बेटा मानते थे, राखी तक बांधते थे। जब से ये कहानी शुरू हुआ, जब संजना यहाँ से अपनी मौसी के यहाँ है इलाहाबाद गई थी, वहाँ जब पहुंची, वहाँ पे तकरीबन 10 दिन 15 दिन बीत गया। वहाँ पे एक उसकी मौसी का नंबर कैसे इसको मिल गया, वहाँ के नंबरों पर इसने मैसेज करना शुरू कर दिया कि अगर आप संजना को यहाँ पे नहीं भेजते हैं तो हम इसका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी, जैसे संजना के मौसी ने अपने बहन को दी, जैसे संजना की माँ को बताया, और माँ ने कुछ मतलब जैसे गार्जियन होते हैं घर में, संजना के जो पिताजी, उनको नहीं बता के डायरेक्ट रूपेश से बात किया गया कि आप इस तरह से जो मैसेज करते हैं ये गलत बात है, आप ऐसा मत कीजिए, और कौन सा फोटो वीडियो। तो उसने उससे पहले ही एक फोटो दिखाया था और बताइए ये संजना ही है ना। तो संजना की मम्मी बताई कि नहीं, हमको तो पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको क्लीन करके हमको फोटो दीजिए तो हम पहचानेंगे कि ये संजना है या और कोई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब कहा गया कि आप फिर जो आप हमको फोटो दिखाए थे, उस फोटो के बारे में आप फिर हमको बताए नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो वो फोटो डिलीट हो चुका है। तब से इस पर नज़र था, लेकिन संजना के पिताजी को ये सब नहीं बताया, क्योंकि जब लड़की जवान हो जाती है, सियानी हो जाती है, तो होता है कि माता पिता को अपने बच्चे के बारे में परवाह रहता है कि हमारा जो भी है, जो भी बात होता है वो फैले ना, जो भी कुछ भी हो। दरअसल जैसे मैं संजना को परेशान कर रहा था, अगर किसी कोई व्यक्ति जान जाता है तो वो होता है कि एक दूसरे से आगे फैल जाता है, और गांव समाज में देखा जा रहा है कि ये बदनामी हो जाने के बाद शादी विवाह करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से संजना की माँ ने किसी को बताया नहीं और उसको समझा, तो वो थोड़ा दिन तक शांत रहा, उसके बाद भी परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे में किसी कोई लड़का, अगर संजना अगर जा रही है, कॉलेज की तरफ जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है, तो अगर कोई लड़का भी उसको बात कर लिया कि हाँ संजना कहाँ जा रही हो क्या है, तो उस लड़का को वो रूपेश नामक लड़का जो था वो टॉर्चर करता था और उसको मारता भी था। इस तरह से मामला चलते जा रहा था, लेकिन परिवार वालों का इससे कोई मैटर नहीं था कि भाई कौन किससे बात किया, इसमें उलझना ठीक नहीं समझे तो किसी को बताए नहीं। लेकिन अब जो ये सब सारी बात हो गई है, संजना की हत्या कर दिया गया है, तब से बात, ये मामला जो है वो आगे में बढ़ते जा रहा है। तो तब जब संजना जब वहां से रिटर्न आई, तो मम्मी को भी बताई ऐसे ऐसे बात है, तो चलो इस मामला को ठंडा कर दिया गया है, चाहे बात विचार से सुलझा लिया गया है। तब से ये लड़का, रूपेश नाम का जो लड़का था, वो पीछा करते रहा, लेकिन आखिरकार 27 मई को उसको कामयाबी हासिल लगी गया। क्योंकि 27 मई की जब संजना अपने कॉलेज के लिए निकलती है एडमिट कार्ड लाने के लिए, तो संजना के पीछे पीछे जाता है, और संजना इस कॉलेज के गेट पर उतरती है। संजना अपने कॉलेज में जाते हैं, उसका भाई जो होता है चचेरा, जैसे बड़ा पापा का लड़का था, वो कोई जेरॉक्स कराने के लिए अपने बगल साइबर कैफे में जाता है, और वहां से जेरॉक्स करा के आता है, तो वहां संजना नहीं थी। तो उसने फोन किया, तो फोन करने के बाद वो फोन स्विच ऑफ आने लगा। स्विच ऑफ आने के बाद घर पे फोन किया कि संजना का फोन नहीं लग रहा है, तो फिर घर से मतलब लोग आए, उसकी मम्मी आई और खोजने लगी। खोजते 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 पता नहीं चल पाया, तो भगवानपुर थाना में रिपोर्ट लिखाने गई। बताया गया तो बोले कि आपकी लड़की मतलब कितना उम्र था, कैसे हुआ, तो बताई, सारी सच कहानी बताई। लेकिन रुपेश का जो कहानी था वो नहीं बताई, सिर्फ गुमशुदगी का उस समय बताया। रिपोर्ट लिखाने गए थे कि मेरी लड़की नहीं मिल रही है, ऐसा सा बात है। तो वहां से भी टाल मटोल कर दिया गया कि आपकी लड़की, ये आपका क्षेत्र कौन सा हुआ। तो बताया गया कि मेरा क्षेत्र हो जाए गोरौल प्रखंड हुआ, मेरा गोरौल थाना हुआ,
तो वहाँ के थानाध्यक्ष जो भी थे वो कहे कि आप अपने थाना में जाकर रिपोर्ट लिखाइए। तो वहाँ से भागी भागी उसकी संजना की माँ जो होती है वो अपने गोरौल प्रखंड में आती है, और गोरौल प्रखंड आने के बाद संजना वहाँ पे जब बीती हुई कहानी जो बताती है, जो उस 27 मई की जो घटना हुई थी उस दिन जो बताती है उस घटना पे, तो गोरौल थाना बोलते कि सुनिए, जो यहाँ का घटना नहीं है, आपको जाना पड़ेगा भगवानपुर क्षेत्र, क्योंकि भगवानपुर से लड़की गायब हुई तो भगवानपुर जाना पड़ेगा आपको। तो फिर वहाँ से वो भी आनन फानन में आई, वहाँ भी वही बात बताई कि वहाँ से बताया कि आपको भगवानपुर थाना में रिपोर्ट लिखाना चाहिए। तो कहे कि नहीं, यहाँ का मामला नहीं है, आपका क्षेत्र वो है, वो वहाँ जाइए। तो उसके चक्कर में उसको लगभग 15 दिन बीत गया। 15 दिन बीत जाने के बाद इसका दिमाग जो होता है मतलब खराब होते जा रहा है, क्योंकि महिला, आप जानते हैं कि महिला अकेली क्या कर पाएगी। जब संजना के पिता को 27 मई को जब ये पता चला कि संजना गायब हो गई है, तो उसके पिताजी का हालत ऐसा हो गया कि लग रहा है कि मानो उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया हो। जैसे में कुछ मतलब जैसे होता है कि इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी वो दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या हमारे साथ हो गया नहीं हो गया, उनको समझ लें। सिर्फ रो रो के उनका बुरा हाल है, उनको डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था, उसके बाद वो उनका तबीयत काफी खराब हो चुका है। उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद अपने ही गांव के लोगों द्वारा रूपेश नामक लड़का जिस पर आरोप लगा था, तो वो रूपेश नामक लड़का जो था वो क्या किया कि वो अपने गांव के अपने ही लोगों को, जैसे जहां पे संजना का घर था चाहे उसका घर था, वहां के लोगों को न बुला के अपने बाहर के, जैसे पीरापुर गांव से थोड़ा बगल टोले के लोगों को बुला के लाता है, अपने हिसाब से उन लोगों को बैठाता है, और इस बात को रखा जाता है कि ये आरोप जो है ये हम पे लगा रही है कि इसकी लड़की है जो है, इनकी लड़की जो है हमारे साथ भाग गई है, हम यहाँ पे मौजूद है तो क्या हमारी इनकी लड़की हमारे साथ कैसे भाग जाएगी, ऐसा वहां पे रखा रूपेश ने। तो रूपेश रखा तो इनकी संजना की माँ ने बताई कि जब आप निर्दोष अपने आप को मान रहे हैं तो आप अपना मोबाइल दिखाइए, अगर आप निर्दोष है तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो कहा कि हम मोबाइल को, मतलब मोबाइल मेरा खो गया, फिर बोलता है कि टूट गया। उसके बाद जब पंचायती में सब हो गया, कहा गया कि आपका लड़की किसी और के साथ भाग गई है, आप हमको बेफजूल में हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इतना सारा बात होने के बाद हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो संजना की माँ ने कहा कि ये देखिए व्हाट्सअप मैसेज है जो हमारी बहन को, ये पिछले मतलब 6 महीना पहले ये इसने हमारी बहन को भेजी थी कि अगर संजना को आप यहाँ नहीं भेजते हैं तो हम उसका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस मैसेज को जब समाज के सामने रखा जाता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं, पंचायत बन के जो रहते हैं, पंचायत में जब रखा जाता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि इस मैसेज और इस फोटो से इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इससे हम साबित नहीं कर पाएंगे कि यही दोषी है। ये सब हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, रूपेश नाम का लड़का जो होता है वो अपने मोबाइल को उसी समय वो अपने घर जाके उसको तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद ये सब जब इसका दिमाग खराब होते तोड़ देता है, उसके बाद संजना की माँ क्या करती है कि उसी दिन 10 बजे के करीब तकरीबन उठती है और ये डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाती है हाजीपुर। हाजीपुर जाने के बाद जो भी प्रक्रिया होता है उसको कर लेने के बाद उसके 2 दिन बाद उसका टाइम मिलता है कि ये 64 का बयान होगा। उसके बाद बयान होने के बाद फिर ये इंतजार में थी कि अब आएगा थाना। इससे पहले बता दे कि एक भी दिन, मतलब जैसे थाना, जैसे उससे पहले क्या हुआ था, कोर्ट में जब आवेदन देने से पहले एसपी को ऑनलाइन आवेदन दिया गया था। उसके बाद एसपी के यहाँ स्पीच पोस्ट में भेज देने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि घर आके बैठ गए। इनको लगा कि एसपी के यहाँ आवेदन दे दिए हैं तो एसपी आके काम करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इनसे भी गलती हुआ कि उसी समय एसपी को आवेदन जब ऑनलाइन दिया गया था उस आवेदन को लेके एसपी के यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, वहाँ इनसे चूक हो गया। इतना दौड़े, एक दिन और दौड़ना था लेकिन यहाँ दौड़ नहीं पाए। ये सब हो जाने के बाद क्या किए, इससे भी कुछ नहीं हो पाया तो उस कोर्ट में जाने के बाद जब सब बयान वान हो जाता है उसके बाद क्या होता है, लोग बैठ जाते हैं कि अब मैंने थाना आएगी। तो नहीं आने के बाद जैसे लगभग 1 महीना 14-15 दिन बीत जाता है। तो जैसे में जहाँ संजना का जो बॉडी मिला था वहाँ का हम बात ले चलते हैं। 15 जब ये कोर्ट में जो आवेदन मिल गया था उसके बाद की कहानी, जैसे 15 दिन बाद हो गया। 15 दिन बीत जाने के बाद जैसे मकई के खेत में जो बॉडी मिला था वहाँ पे
कुछ मकई जो तोड़ रहे थे, मकई तोड़ने वाले जो जन थे, लेबर थे, वो वहाँ पे थे, तोड़ रहे थे। तो उनको जो रुपेश नामक लड़का है जो आता है, वहाँ के लोग बताए, ऐसा मैं नहीं, वहाँ के लोग बता रहे थे कि रुपेश जो जिसके बारे में आरोप लगा था, जो लाश मिलने से पहले वहाँ पे आके जन से भी बात करता था, चाहे अगल बगल भटक रहा था वो। जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी मिला जिस जगह से, उससे थोड़ा दूरी पर ही रोड भी है, तो उस रोड से आना जाना उसका लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था। हो सकता है उसकी जब खुदाई हुआ था उससे किसी को पता ना चल जाए कि लाश यहाँ पे गड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जब पता चलता है कि यहाँ मिट्टी खुदाई है, मकई का जो होता है तोड़ा फोड़ा रहता है, मकई मिट्टी खना हुआ रहता है, तो इस जन को जब लगता है, उसमें काम करने वाले लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो इन लोगों को पहले लगा कि दारू है, दारू छुपा के कोई रखा हुआ है। तो उसको लोग क्या किए कि रड से, साबल से उसको खोदना शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते उनको कपड़ा में जब उसका जो रड होता है वो लगता है, वो कपड़ा निकलता है। तो इन लोगों को डाउट होता है कि नहीं, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद क्या करता है कि बास आना शुरू हो जाता है। तो बास आना शुरू है तो इन लोगों को डाउट होता है कि नहीं, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, उसी में से कोई लोग उठते हैं और गोरल थाना को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे कुछ गाड़ा हुआ है जो बदबू कर रहा है। तो गोरल थाना आधा घंटा 45 मिनट जो भी उनके पास टाइम था, वो टाइम लगा उनको आने में। आने के बाद जब खुदाई हुआ, तो खुदाई करने के बाद क्या हुआ कि लाश का जो पता चला, तो यहाँ संजना के घर वालों को कोई जाके कहा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे लाश मिला है, आप वहाँ पे जाके देखिए कि आखिर संजना की लाश है या किसी और की लाश है। तो वहाँ से जब आते हैं, संजना की माँ आना चाहती है तो वहाँ के लोग आने नहीं देते हैं, चाहे यहाँ बोलते हैं कि आप मत जाइए। तो संजना की माँ संजना की माँ को जब पता चलता है, तो अपनी छोटी लड़की को भेजती है कि अब तुम जाओ वहाँ, देखो कि दीदी का कपड़ा हो या डॉक्यूमेंट जो भी हो, उससे पहचान करो कि संजना है या कोई और है। जब उसकी बहन आती है तो उसको जो पुलिस वाले वहाँ रहते हैं, उनको लाश के पास, जैसे खुदाई चल रहा था, उसके पास जाने नहीं देता। उससे पहले जैसे लाश के ऊपर से जो बैग रखा हुआ था, उस बैग में डॉक्यूमेंट्स भी था, कपड़ा भी था, एक ब्लैक कलर का दुपट्टा भी था। उस दुपट्टा से संजना की बहन संजना को पहचान ली कि नहीं, ये हमारी दीदी का ये दुपट्टा है, ये हो हमारी दीदी है। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तब जाके पता चलता है कि नहीं, ये संजना का लाश है। उसके बाद गांव में कोहराम मच गया, यानी तो अफरा तफरी मच गया और लोगों का जमावड़ा वहां पे बढ़ गया। बढ़ जाने के बाद आनंद फानन में गोरल थाना क्या करती है कि लाश को निकालती है, फटाफट लेके अपना गोरल थाना पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ के लोग जानते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, जब लाश तो वहाँ ले गए हैं, तो यहाँ बवाल न हो जाए। तो वहाँ के लोग को समझा बुझा के कहा कि सिर्फ परिजन वहाँ पे जाइए, 2-4 लोग जाइए, आखिर क्या होता है, क्या सच्चाई है, वहीं पे पता चलेगा। वहाँ जाने के बाद देखा गया कि वहाँ के थाना अध्यक्ष जो थे, लेपापोती करने में लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा ही मतलब मार के फेंक, ऐसी मर गया होगा, ऐसा आरोप वो लिखना चाह रहे थे। लेकिन घर वालों का कहना था कि नहीं, हमारी लड़की लगभग 1 महीने से गायब है, 1-1.5 महीने से गायब है, तो क्या वो अपने खुद मर जाएगी? ऐसा मैंने डेबिट डेबिट जो होता है, वाद विवाद चल रहा था उस समय। उसके बाद क्या होता है कि जब लोग वहाँ आते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, 2-4 और लोग आते हैं, परिजन भी आते हैं, तब कहा गया कि भाई ना आप देखे ना हम देखे हैं, संजना 1 महीने से गायब है। तो थाना अध्यक्ष बताते हैं कि आप हमको आवेदन दिए थे। तब उसकी माँ आती है, तब जब राज खोलती है, बताती है कि आप अपना कैमरा चेक करके बताइए कि हम यहाँ कितने दिन दौड़े हैं, नहीं दौड़े हैं, सो बताइए आप हमको। तो ये आप हमको झूठ बना सकते हैं, लेकिन आपका कैमरा तो झूठ नहीं बता सकता है ना कि हम कितने दिन आए हैं। हम आते थे तो बोलते हैं कि जाके मुंशी जी से मिलिए, तो फलना जी से मिलिए, परचिल्ला जी से मिलिए, इससे मिलिए, उससे मिलिए, आप मेरा आवेदन लिए थे, ऐसा उन लोगों ने कहा था। और इस तरह से जब वहाँ से संजना का बॉडी जो होता है, हाजीपुर सदर अस्पताल, सब सारा रिपोर्ट लिखा देने के बाद हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ जाने के बाद लाश का जो स्थिति देख के वहाँ के जो पोस्टमार्टम डॉक्टर जो होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, इस लाश का पोस्टमार्टम अपने PMCH भेजना पड़ेगा, इसको रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ लैब द्वारा उसका जांच होगा, क्योंकि आखिरकार बॉडी जो था पूरा गल सड़ गया था, काफ़ी बदबू भी आ रहा था। उसके बाद PMCH जाते हैं, तो वहाँ से जब
वहाँ जांच होता है, जांच होने में तकरीबन 2-4-5 घंटे लग जाते हैं। वहाँ से जब लाश को पोस्टमार्टम करके अपने गांव लेके उसका दाह संस्कार कर देते हैं। इसी बीच में एक वहाँ गांव के जो शिक्षक थे, वो कुछ दिन पहले की बात है, गांव के शिक्षक बताते हैं कि जब को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उसको बकरी चरवाना चाहिए, कॉलेज स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो हम उस टीचर से पूछते हैं, हम इसकी जानकारी लिए हैं, उस टीचर का लड़की भी है, उसके पास लड़की भी है, तो वो पढ़ा लिखा के अपनी लड़की को नौकरी का क्यों दिलवा दिए, वो बकरी चरवाते। ऐसा लोग वहाँ के बता रहे थे कि वो अपने बेटी को पढ़ा लिखा के अपना ये नौकरी करवा के अपना टीचर बनवा दिए, और दूसरे की लड़की को बारे में ऐसे उल्टा पुल्टा जो बोलते हैं, ये कहीं से शोभनीय बात नहीं है। और शिक्षक, जो शिक्षा देने वाले टीचर होते हैं, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो क्या ये सही बात है? हम आपको बता दें कि अभी तक 4 दिन हो गया है, अभी तक न उसका गिरफ्तारी हुआ है रुपेश का, न अभी तक उसका कोई सुराग मिला है। पुलिस अपना जांच पड़ताल में लगी हुई है, और इसमें जैसे लालगंज थाना और भगवानपुर थाना मिल के दोनों काम करेगी, इसमें जांच पड़ताल चल रही है। अब आखिरकार रुपेश कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक किसी कोई पता नहीं चला। लोग यहाँ रोज कैंडल मार्च निकाले हैं। कल पीरापुर में संजना के घर से पूरे गांव में और चौक चौराहा पे उनका जो होता है कैंडल मार्च निकाला गया था। आज भी सुने हैं कि आज भी निकलेगा, और जगह जगह पर यह चल रहा है, मांग हो रहा है कि थाना अध्यक्ष के लापरवाही के कारण संजना की जान गई है। हम आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष को निलंबित कर देने से संजना की जान तो नहीं आएगी वापस, लेकिन वो हत्यारा जो अभी तक बाहर घूम रहा है, टहल रहा है, और ये भी कहता था कि हम कुछ भी करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो अब आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आखिर रुपेश के साथ कैसा मतलब उसको सजा मिलना चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा इस कमेंट्स के जरिए। और आप